स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्रिस्टल माइक्रोफोन है क्या, इसका उपयोग हम लोग किस जगह करते हैं और यह किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहला चीज है हम लोग को कि देखना कि क्रिस्टल माइक्रोफोन जो है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन का एक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। इसमें हम लोग ये क्रिस्टल यूज करते हैं जिसका 3 सिरा जो होता है वो फिक्स नट के द्वारा स्क्रू के द्वारा कसा हुआ होता है और एक सिरा जो होता है वो फ्री होता है। इसी फ्री वाले सिरे के साथ ये डायफ्राम हम लोग जोड़े हुए होते हैं, डायफ्राम को कनेक्ट किए हुए होते हैं और इसी क्रिस्टल से हम लोग का AF आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके सेकेंडरी से हम लोग वो सिग्नल वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ये जो चीज था अभी हम लोग जो देखे कि ये क्रिस्टल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन, क्रिस्टल माइक्रोफोन में क्या क्या लगा होता है और किस तरह से लगा होता है, ये चीज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग पहले की क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग ये पढ़े हैं कि एक पीजो इफेक्ट के नाम से भी हम लोग पढ़े थे। तो वो पीजो इफेक्ट में हम लोग देखे थे कि तो एक क्रिस्टल हम लोग यूज करते हैं जिसका 3 सिरा जो होता है वो कसा हुआ होता है और जब उसके एक सिरे पर ऑडियो दबाव दिया जाता है, प्रत्यावर्तित दबाव डाला जाता है तो वहां से हमको ऑडियो करंट प्राप्त होता है। तो यही वो पीजो है। और जो हम लोग क्रिस्टल यूज करते हैं इससे रोसेंट सॉल्ट या क्वार्ट्ज के नाम से जाना जाता है और इस क्रिस्टल का यह गुण होता है कि यदि इसके पर दबाव डाला जाए प्रत्यावर्तित तो दूसरे अन्य सिरे से ऑडियो करंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर यह माइक्रोफोन हम लोग का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये माइक्रोफोन किस प्रकार से काम करता है। तो यह माइक्रोफोन जो है जब हम लोग माइक्रोफोन के आगे बोलते हैं अर्थात इस डायफ्राम के आगे जब बोलते हैं तो डायफ्राम आवाज के उतार चढ़ाव के अनुसार क्या होता है, कंपित करता है और वह कंपन किसको मिलता है, क्रिस्टल के एक सिरे पर मिलता है। क्रिस्टल पर दबाव पड़ता है जिसके कारण कि उस क्रिस्टल से ऑडियो करंट प्राप्त होता है। इस ऑडियो करंट का मान काफी कम होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसफार्मर के एक कॉइल पर देते हैं और दूसरे कॉइल से हम लोग उस सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं। इस माइक्रोफोन के कुछ गुण और अवगुण भी हैं जो हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस माइक्रोफोन की क्या क्या गुण है। पहला जो है कि यह माइक्रोफोन जो होता है वो काफी हल्का होता है, गुण हल्का होता है। यह माइक्रोफोन काफी हल्का होता है। नेक्स्ट जो गुण है, किसी बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस माइक्रोफोन को काम कराने के लिए बाहर से किसी सप्लाई देने की आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ती है। लेकिन इसका इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस अर्थात जेड जो होता है वो लगभग आपको 2000 ओम होता है। इम्पीडेंस जो है इसका लगभग 2000 ओम होता है तथा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है वो 50 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 50 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो ये तो थे इस माइक्रोफोन के गुण। अब हम लोग देखते हैं कि इस माइक्रोफोन का जो अवगुण है वो क्या है।
तो इस माइक्रोफोन का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? इस माइक्रोफोन का सबसे बड़ा अवगुण है कि यहाँ पर वोल्टेज काफी कम मिलता है, अर्थात उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। AF वोल्टेज कम होता है। और दूसरा जो है वह क्या है, तो इस माइक्रोफोन पर टेम्परेचर का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यह माइक्रोफोन जो है वह लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका तापमान जो होना चाहिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो ये माइक सही रूप से कार्य नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं इस माइक्रोफोन का कि यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो इस माइक्रोफोन का यूज हम लोग अलग अलग कामों में करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर में भी करते हैं, टीवी स्टेशन में भी करते हैं, या फिर हम लोग इसका और अलग अलग जगहों पर भी यूज करते हैं। लेकिन प्रायः उन्हीं जगहों पर किया जाता है जहां पर की गोपनीयता रखना होता है। हर एक लोग के लिए ये माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं होता है। यह माइक्रोफोन जो होता है वो इतना छोटा होता है कि इस माइक्रोफोन को अगर हम लोग दांत के अंदर भी ऑपरेशन कर करके सेट कर सकते हैं। बॉटम के रूप में यहाँ पर हम लोग कॉलर में भी इसका यूज कर सकते हैं, या एक लॉकेट के रूप में अगर हम लोग इसको धागे से बांधकर गले में लटका लें तो यह माइक्रोफोन हम लोग के आवाज को करंट में बदल देता है, अर्थात इतना ज्यादा ये सेंसिटिव होता है। क्योंकि जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो आसपास का जो ध्वनि होता है वो कंपित होता है, और वह कंपन जब इस पर पड़ता है तो ये उसको करंट में बदल देता है। इस माइक्रोफोन का दूसरा नाम लिप्स माइक्रोफोन या कार्डियोड माइक्रोफोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको ओठ के पास भी रखकर या गले में लटका करके भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम लिप्स माइक्रोफोन या कार्डियोड माइक्रोफोन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में देखा। आशा है आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों तक, वैसे दोस्त जो कि ITI कर रहे हैं उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्लास मंडे को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।